बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि ई शीट आपने कैसे फिल करनी है पेपर जब आप देने जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर होगा रोल नंबर। ठीक है, आपका जो भी रोल नंबर है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने पहले ऊपर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आपका रोल नंबर है। फिर इस रोल नंबर के हिसाब से, ठीक है ना, आपने ये जो नीचे बबल्स हैं इनको फिल करना है। अब यहाँ पर ऊपर आपने लिखा है 1, तो यहाँ पर आपने 1 को फिल करना है। ठीक है, सही तरीके से। फिर 2 है तो फिर 2 वाला जो बबल है उसको फिल करना है आपने। फिर 3 है तो फिर 3 वाला बबल आपने फिल करना है। फिर 4 है तो 4 वाला बबल फिर आपने फिल करना है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर जो है आपके पास अगर यहाँ पर है 5 तो फिर 5 वाला, ठीक है, फिर 6 है तो फिर 6 वाला, और 7 है तो फिर 7 वाला, या 0 है यहाँ पर तो फिर आपने 0 वाला बबल फिल करना है। ये रोल नंबर आपने ध्यान से बबल जो है उसके लाजमी तौर पर फिल करने हैं। इसके बाद बच्चों फिर आ जाएगा जी नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो नेम ऑफ आपने एग्जामिनेशन, अगर आप 9th के हैं तो आप लिखेंगे SSC 1। ठीक है, फिर एनुअल, ठीक है, आपने यहाँ पर छोटा छोटा करके लिखना होगा एनुअल एग्ज़ाम 2026। ठीक है, या फिर जो है आपका एग्जामिनर या जो इन्विजिलेटर होगा वो जो आपको बताएगा वो आपने लिखना होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो लिखा जाता है वो SSC 1 अगर 9th के हैं, और अगर 10th के हैं तो आप SSC 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर एनुअल एग्ज़ाम 2026। फिर सब्जेक्ट जो होगा आपका मैथ का, ये मैथ की शीट है तो फिर आपने मैथ लिखना होगा। फिर डेट लिखनी होगी बस। एक आपने यहाँ पर 4 काम करने हैं। ठीक है, एक रोल नंबर फिल करना है, दूसरा नेम ऑफ एग्जामिनेशन, और तीसरा काम आपने सब्जेक्ट, और चौथा जो है वो आपने डेट लिखनी। इसके अलावा इस शीट पर आपने और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, बाकी जो भी काम है वो आपका नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ से पेपर आपने इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ से आपने शुरू करना है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर आप ये देखेंगे ड्रा दी डायग्राम विद क्वेश्चन इफ़ रिक्वायर्ड। अच्छा खैर, अब देखिए सेक्शन बी है तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब आपके पास अब सेक्शन बी में दो क्वेश्चन होंगे, एक इस साइड पर है, फिर सेंटर में होगा और एक इस साइड पर है। अब इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे तरीके से आता है वो वाला आपने यहाँ पर लिखना है। दोनों पार्ट आपने नहीं लिखने, ये याद रखिएगा कि दोनों पार्ट आपने नहीं लिखने। दोनों लेफ़्ट साइड या राइट साइड, दोनों में से जो पार्ट आपको अच्छा आता है वो पार्ट आपने यहाँ पर लिखना है। और शॉर्ट के लिए आपको मैथ में पूरा एक पेज दिया जाएगा। ठीक है, आपने इसी पेज पर उस सवाल को हल करना होगा। और यहाँ पर अब आप पार्ट 1 लिखा है, यहाँ पर अगर आप पार्ट 2 लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सेक्शन बी में पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पार्ट 1 यहीं पे आएगा। अगर आपने यहाँ पर पार्ट 2 लिखा तो आपका बेशक ठीक हो, वो रोंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से आपने इसको समझना है। फिर है इसके बाद यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ही लिखना है। दोनों पार्ट में से जो भी आपको अच्छा आता है वो आपने लिखना होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों पार्ट आपने नहीं करने, लेफ़्ट या राइट में से एक ही पार्ट आपने लिखना होगा। फिर यहाँ पर आप पार्ट 3 लिखेंगे, इसके अलावा कोई और पार्ट आपने नहीं लिखना। फिर पार्ट 4 5 6, उसके बाद है जी 7 8 और 9। ठीक है, 9 पार्ट आप कितने यहाँ तक लिखने हैं। इसके बाद आपके पास अब सेक्शन सी आ जाएगा। सेक्शन सी यानी लॉन्ग सवाल। तो लॉन्ग सवाल क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बेस्ट आता है लेफ़्ट और राइट में से वो आपने यहाँ पर लिखना है। और लॉन्ग के लिए आपको 2 पेज दिए जाएंगे, एक पेज 1 होगा और एक पेज 2 होगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान से समझ कर लिखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 ही 2 पेज हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के भी ये देखिए पेज 1
और फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 का पेज 2 ये लॉन्ग है तो इसके लिए आपको 2 ही पेज दिए जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पेज है। इसके बाद फिर बच्चों यहाँ पर आएगा ग्राफ। आपने किसी सवाल का अगर ग्राफ बनाया है तो उस क्वेश्चन को मेंशन करना लाजमी है। आप साथ मेंशन करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 और उसका ग्राफ है, बस ये आपने साथ मेंशन करना होगा अगर आप, और ग्राफ यहीं पर बनाना है आपने, इसके अलावा आपने ग्राफ कहीं नहीं बनाना, ठीक है। 2 ग्राफ के पेज है और लास्ट में फिर आपको रफ वर्क के लिए भी एक पेज दिया जाएगा। आपने जो भी रफ वर्क करना है वो इसी पेज पर करना है, इसके अलावा आपने नहीं करना। और पेन का इस्तेमाल करना है, पेंसिल का इस्तेमाल आपने पेपर के अंदर हरगज़ नहीं करना, ठीक है। ये आप याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।